आज की सेशन में गांधी युग से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे जो कि आपके सेशन वाइज रहेंगे। एक सेशन में 25 प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न में पहला है, भारत में गांधी की पहली सत्याग्रह गतिविधि कहाँ शुरू हुई थी? करा भारत में गांधी की पहली सत्याग्रह की गतिविधि कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था? चंपारण शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? चंपारण शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे पर आधारित था? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था तो किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? तो तिनकठिया प्रथा समझदार किससे था? तिनकठिया प्रथा से संबंधित था। क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, किससे था? तिनकठिया प्रथा से संबंधित था। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, गांधी भारत कब लौटे थे? तो गांधी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब थे? 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1920 में गांधी जी ने क्या था? असहयोग आंदोलन क्या था? शुरू किया था। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ था? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलैक एक्ट। क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलैक एक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? कह रहा है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? तो क्यों लिया था? चोरा चोरी कारण, चोरा चोरी की घटना के कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। असहयोग आंदोलन को कौन से में वापस लिया था? चोरा चोरी कांड में के कारण क्या था? वापस लेना पड़ा था। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, सवनी अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खैर, सवनी अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का थी? दांडी मार्च यात्रा कितने किलोमीटर का था? 240 किलोमीटर की थी। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, गांधी जी के दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गांधी जी दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से? साबरमती से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो कब लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने क्या था? भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, पूना पैक्ट। देखिए, सबसे पहले पूना पैक्ट कब हुआ था? तो क्वेश्चन पूछ देगा तो 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। कह रहा है, पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन के, यानी तीसरा, हाँ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय पूना पैक्ट हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी थी? गांधी हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी खुद लिखे थे। और कब लिखी थी? तो कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी कि हिंद स्वराज। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, गांधी जी के पहले सत्याग्रह का स्थान दक्षिण अफ्रीका में था। इसका नाम क्या था? गांधी जी का पहले सत्याग्रह का स्थान दक्षिण अफ्रीका में था। तो उस सत्याग्रह का नाम क्या था? तो क्या था उस सत्याग्रह का नाम? क्या था? पीटर मार्टिसबर्ग था। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने पहली बार कहाँ किया था? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन में किसने किया था? तो अली बंधु ने। किसने किया था? अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट,
सैमन कमीशन भारत कब आया था? सैमन कमीशन भारत कब आया था? कब आया था? 1928 में आया था। कब था? 1928 में सैमन कमीशन क्या था? भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट। सैमन कमीशन का मुख्य नारा क्या था? सैमन कमीशन का मुख्य नारा क्या था? तो सैमन कमीशन का मुख्य नारा क्या था? सैमन गो बैक। क्या था? सैमन गो बैक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? मतलब कराया किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट। गांधी जी द्वारा स्थापित महिला आश्रम का नाम क्या था? सेवाग्राम। गांधी द्वारा जो महिला आश्रम का स्थापना किया गया था उसका नाम क्या था? सेवाग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।